हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइस, आईसीएमआर की सीरीज़ में आज का वीडियो रहेगा आपका कुछ आपके क्वेश्चंस से, ठीक है, जिनके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो निकल कर आ रहे हैं इस एप्लीकेशन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये Q&A सेशन रहेगा नॉर्मली, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आंसर्स देने की कोशिश करूँगा, राइट। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ अवेलेबल हैं। देखिए, मैं इसके पीछे पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ कि कैसे भी ये जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुआ था 2018 का, ठीक है, वो मैं किसी तरीके से आप लोगों को अवेलेबल करवा पाऊँ। लेकिन फिलहाल जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ। तो होपफुली एक दो दिन के अंदर मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा बिल्कुल आप लोगों के सामने, राइट। तो पहला क्वेश्चन जो था उसके लिए मैं यही कहूँगा कि यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चिंता ना करते हुए करंटली जो है एसएससी सीजीएल के सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयारी करते रहें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसी अवेलेबल होगा मैं बिल्कुल आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पर, ठीक है। और पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको थोड़ा सा माइंड से हटा के चलें कि ठीक है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। अगर मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिला तो क्या, ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोगों को अपने जो है ट्रैक पर रहना है, ठीक है। चीज़ों का वेट नहीं करते रहना है, खाली आपको प्रैक्टिस करते रहना है, राइट। तो ये क्वेश्चन होपफुली मैं बहुत ही जल्द ये जो है क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला एक क्वेश्चन कॉमनली जो पूछा जा रहा है कि लेवल क्या रहेगा। देखिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ कि लेवल जो है एसएससी सीजीएल रहने वाला है हमेशा, ठीक है। क्योंकि ये असिस्टेंट जो वैकेंसी है ना, असिस्टेंट खाली नाम असिस्टेंट, आप इसको आप वो जूनियर असिस्टेंट से कंपेयर मत कीजिए, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी होती है। असिस्टेंट यहाँ पर ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी, वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा जब हम करियर प्रोग्रेशन की बात करेंगे इसमें, राइट। तो इसका जो लेवल है वो बिल्कुल सीजीएल लेवल रहेगा। तो आप लोगों को तैयारी सीजीएल ही मान के चलना है कि आप सीजीएल के लिए ही एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं, राइट। तो इसको आप कोई असिस्टेंट या कोई ऐसा क्लरिकल एग्ज़ाम सोच के नहीं चलना है, आपको तैयारी काफ़ी अच्छी खासी करनी है। मैथ्स की बात करूँ तो अलजेब्रा से लेकर मेंसुरेशन तक हर एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर करके चलना है इसमें, अगर इस कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर अगर आपको सर्वाइव करना है तो, राइट। तो लेवल जो रहेगा वो बिल्कुल सीजीएल लेवल का ही रहेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का। बात करते हैं 2018। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन आ रहा था कि 2018, कल जो मैंने वीडियो डाला था उस पर, कि 2018 का जो फाइनल कट ऑफ क्या था स्किल टेस्ट के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा। 2018 में स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं थे, ठीक है। नो मार्क्स, यानी कि वो जो आपका एग्ज़ाम था वो टोटली रिटर्न के बेसिस पर था। और जो आपका स्किल टेस्ट था वो क्वालिफाइंग था, यानी कि अगर आपने पास भी कर लिया, यानी कि सेटिस्फैक्ट्रीली अगर आपने कर लिया उसको, स्किल टेस्ट को, उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, तो आप मतलब नॉर्मली अगर आप फेल हो गए स्किल टेस्ट में तो आप फेल हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप पास हुए तो ये नहीं कि आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप खाली क्वालिफाई करते हैं उसको। लेकिन इस बार क्या है, कुछ अलग है, ठीक है। पहले मैं आपको पिछली बार की फाइनल कट ऑफ दिखाता हूँ आफ्टर स्किल टेस्ट, ठीक है। तो ये है फाइनल कट ऑफ आफ्टर स्किल टेस्ट, ठीक है। ये असिस्टेंट का है। असिस्टेंट का देखिए, अब कट ऑफ अनरिजर्व का 169.75 चला गया, ठीक है, आफ्टर स्किल टेस्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है, स्किल टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद, क्योंकि स्किल टेस्ट के लिए उन्होंने काफ़ी सारे जो है नंबर्स में कैंडिडेट्स को लिया था, लेकिन इस बार क्या है, खाली 5 टाइम्स ही लिए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत प्रिपेयर रहना है। यानी कि अगर 40 वैकेंसी है तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 200 लोग ही बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो पिछली बार शायद कुछ क्राइटेरिया अलग रहा होगा, ठीक है। तो आफ्टर स्किल टेस्ट 169.75 असिस्टेंट का कट ऑफ चला गया था, जो कि पहले था 158 समथिंग, 158.5, ओके। 158.5 कट ऑफ था, जो कि चला गया 169.75 आफ्टर स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, अब करंट की सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर आपको 80% वेटेज मिलेगा आपके रिटर्न एग्जाम का, और 20% वेटेज मिलेगा स्किल टेस्ट का। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट के मार्क्स अलॉट होंगे, तो वो भी मैटर करेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, राइट। और अब मैं बात करता हूँ असिस्टेंट की, क्या कट जो यूडीसी, ये मैंने असिस्टेंट का बताया आपको। वो एक यूडीसी एक पोस्ट होती है जिसका कट ऑफ क्या गया है 165, आप देख सकते हैं अनरिजर्व का 165 गया हुआ है कट ऑफ। और ये स्किल टेस्ट से पहले था आपका 146, ठीक है। ये मैं यूडीसी की बात कर रहा हूँ, 146। तो देख लीजिए अब कितना अंतर आ गया, ठीक है।
तो ऐसा ही अंतर बिल्कुल इस एग्ज़ाम में भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इस बार लेकिन एक जो नई चीज़ है वो ये है कि 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को ही लिया जाएगा, जैसा कि क्लियर किया हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। अगले लेवल के लिए, मतलब हर अगले लेवल के लिए 5 टाइम्स, जैसे स्किल टेस्ट के लिए 5 टाइम्स, फिर स्किल टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो लोग निकलेंगे वो 5 टाइम्स जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, राइट। तो ऐसा ही आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी अगर क्लियर करना है तो, ठीक है। आप देख सकते हैं कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है बिल्कुल इस एग्ज़ाम के अंदर, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस से आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना वेरिएशन रहता है एग्ज़ाम में, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन कि क्या टेस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट में। देखिए ये असिस्टेंट जो है, मैंने फिर से आपको बता दूं कि आप क्लैरिकल वैकेंसीज को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। ये उससे ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है। क्लैरिकल और ऑफिसर के बीच का कह सकते हैं, नहीं ऑफिसर लेवल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करके चलना है कि यहाँ पर आपका टेस्ट किस चीज़ का हो सकता है। ऑब्वियसली MS ऑफिस, ठीक है। कंप्लीट MS ऑफिस का जो पैकेज है, यानी वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, ठीक है। दीज थिंग्स विल बी टेस्टेड हेयर इन दी स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के अंदर यही आपका टेस्ट लिया जाएगा, राइट। तो MS ऑफिस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरीके से आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मार्क्स अलॉट होंगे, लाइक पावर पॉइंट पे आपसे स्लाइड्स बनवा ली जाएंगी, ठीक है। एक्सेल शीट पे आपसे काम करवाया जाएगा, वर्ड पे काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको या तो हो सकता है काम करवाया जाए, ठीक है। दो चीज़ें हैं, या तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल करवाया जाए, या हो सकता है इसका भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज टेस्ट हो जाए आपका, ठीक है। MS ऑफिस के क्वेश्चंस हों, उसके अंदर MCQs हों, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन जो आ रहा है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहता है और करियर ग्रोथ क्या होता है असिस्टेंट का, ठीक है। तो अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो देखिए नाम क्या है वैकेंसी का, असिस्टेंट, राइट। लेकिन आपको हैरानी होगी एक चीज़ जानकर कि ये असिस्टेंट नहीं है, ये एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है जिसका नाम होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, राइट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसका अब शॉर्ट नेम कर दिया है असिस्टेंट। इससे पहले ये हुआ करता था असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ऐसा हुआ जहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी होती थी, उसको अब जो है शॉर्ट में असिस्टेंट कर दिया गया खाली, क्योंकि असिस्टेंट के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, इसके बाद सीधे जो प्रमोशन होता है वो सेक्शन ऑफिसर ऑफिसर पर होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देन सेक्शन ऑफिसर, राइट। तो आगे मैं इसका जो करियर ग्रोथ आपको एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं। अभी आप जाएंगे इस लेवल पर, असिस्टेंट ASO, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी बोलते हैं इसको। तो असिस्टेंट, ये है लेवल 6 की वैकेंसी, 35,400 बेसिक पे है इसका। लेवल B की वैकेंसी है, ग्रुप B की वैकेंसी है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स प्रमोट होते हैं सेक्शन ऑफिसर पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आफ्टर 5 ईयर आप प्रमोट हो ही जाएंगे, वो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 6 साल बाद नंबर आए, या 6.5 साल बाद आए, या 7 साल बाद आए, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो टाइम होता है 5 ईयर्स होता है। डिपेंड करता है कि आपसे कितने सीनियर आपके आगे हैं प्रमोट होने के लिए, राइट। तो फिर आप जाते हैं सेक्शन ऑफिसर पे, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर जो लेवल 7 की वैकेंसी, ये भी ग्रुप B में आती है। इसका बेसिक पे 44,900 होता है, ठीक है। फिर आफ्टर 5 ईयर्स आप प्रमोट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल पे, ठीक है। ऑफिस ये जो है काफ़ी अच्छा जो है रेप्यूटेड जॉब है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, ठीक है। यहाँ पर आप लेवल 10 की जॉब में होते हैं, 56,100 इसका बेसिक पे होता है, और ग्रुप A की वैकेंसी होती है, राइट। इसके बाद 5 साल बाद आप जाते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये लेवल 11 की वैकेंसी है, ग्रुप A की वैकेंसी है, और 67,700, 67,700 इसका जो है बेसिक पे रहता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, यानी कि इस लेवल तक जाने पे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाने पे आपको 15 से 20 साल जो है लग जाते हैं, या हो सकता है 22 साल लग जाए, ठीक है। इसके बाद की जो पोस्ट होती हैं वो काफ़ी चार्मिंग होती है, वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वो जो पोस्ट होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं पहला तो, और दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर डेपुटेशन भी अलाउड होता है, ठीक है। तो डेपुटेशन बेसिस पे भी रख लेते हैं वो लोग, और प्रमोटीज को भी रखते हैं, और डेपुटेशन बेसिस पे भी रखते हैं, ठीक है। तो वो बात का मैटर है। फिलहाल आपको एक इसका ओवरव्यू देने के लिए कि
जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं आखिर वो आपको कहाँ पर ले जाता है अगले 15-20 सालों में। तो ये था मेरा बताने का मकसद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, राइट। सो गाइज, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अ, अपनी ईमेल आईडी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर ईमेल से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मोबाइल नंबर पर कोई भी क्वेश्चन ना पूछे या फ़ोन ना करें या व्हाट्सएप क्वेश्चन ना करें। ईमेल आईडी मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे भी मैं बता देता हूँ, welprepedu@gmail.com। इस पर आप अपनी क्वेरीज जो है सेंड कर सकते हैं। मैं एट द अर्लीस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।